हालेलुया। जब भी आपके दिमाग में आएगा शाम हो गया, टीवी सीरियल टीवी सीरियल टीवी सीरियल टीवी सीरियल, तो कहना कुत्ता अपनी छाट की ओर कुत्ता अपनी छाट की ओर चले जाएगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। उसी प्रकार से टीवी से भी मुंह मोड़ लेना। जैसे टीवी चलेगा, हूँ क्या करना है हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के जिंदा जलाल और कुदूस नाम में मैं अगेश्वर वर्मा आप सभी का दिल से सलाम और स्वागत करता हूं। वचन पर जाने से पहले मैं एक छोटे से कहानी से आज के वचन प्रचार शुरू करना चाहता हूं, तो ध्यान से सुनना दोस्तों। तीन मेढक जंगल में सफर कर रहे थे, चल रहा था। छत्तीसगढ़ी में टेटका कहते हैं, हाँ मेज का भी, ठीक है। मैं हिंदी में कहता हूँ, तीन मेढक जंगल में चल रहे थे, ठीक है, रास्ते का सफर कर रहा था। अचानक दो जो मेढक था वे कुएं पर गिर गया, ठीक है। तीसरे ने जो ऊपर था उसने देखा कि दो मेढक मेरे दो दोस्त नीचे पर गिर गया। उसने ऊपर से कहा ऊपर आ जाओ। तो उन लोगों ने बहुत प्रयास किया, जो दो नीचे गिरा हुआ था कुएं से बाहर निकलने के लिए, परंतु जितने लोग प्रयास करते थे वो सब असफल हो जाता था। वे वापस कुएं पर पानी पर गिर आता था। ऊपर वाले कहने लगा, जो ऊपर उसका दोस्त जो खड़ा था उसने कहा, लगता है अब तुम लोग ऊपर नहीं आ सकते हो, अब एक काम करो वहीं रहो। कहाँ? कुएं के नीचे ही। तो दो जो कुएं पर गिरा था, एक ने कहा सच तो कह रहा है, इतना तो हम लोग प्रयास करके देख लिया परंतु ऊपर चढ़ने का नाम भी नहीं ले पा रहे हैं, तो एक काम करते हैं मैं यहीं रुक जाता हूं। दूसरे ने हार नहीं माना दोस्तों, वो प्रयास करते रहा कि नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे इस कुआं में अपने जीवन को नहीं बिताना है, मुझे इस दुर्दशा में नहीं रहना है, मुझे जैसे भी करके ऊपर चढ़ना ही है, चढ़ना ही है। दूसरा जो था मेहनत कर रहा था और एक था वो आराम करने लगा कि मैं लगता है यहीं रह जाऊंगा। ध्यान से सुनना, ऊपर में जो था वो उस व्यक्ति से जो उस माफ करना उस मेढक से बार बार कहने लगा, तू भी थक गया है, रुक जा, ऊपर नहीं आ सकता, अब तू भी वहीं रह। परंतु उसने कहा नहीं, मैं जैसे भी करके इस कुआं से बाहर निकलूंगा। और उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा। आपको पता है, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 1 दिन नहीं, 1 सप्ताह नहीं, 1 माह तक और प्रयास करते रहा और आखिरकार वो उस कुएं में से बाहर निकल आया। मैं कहना क्या चाहता हूं, ध्यान से सुनना। आप जिस परिस्थिति में हैं, जिस बीमारी पर है, आप वहां नहीं रहना चाहते, आप वहां रहना आपको नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं दोस्तों, ईश्वर ने आपको वहां रहने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आज उसी दुर्दशा में रहें, क्योंकि एक व्यक्ति है जो ऊपर खड़ा हुआ आपके ऊपर हंसता है और कहता है कि तुम उसमें से बाहर नहीं निकल पाओगे। जैसे एक मेढक ऊपर से उन लोगों से कहता था कि तुम लोग बाहर नहीं निकल पाओगे। एक तो विश्वास कर लिया और कहा कि उस सच कह रहा है, मैं यही रहूं, इसमें से बाहर नहीं निकल पाऊंगा तो मैं यही रह जाता हूं। एक क्या किया, वहीं रहा। याद रखिए, शैतान आज भी दोस्तों वचन कहता है कि वो आकाश का हाकिम है। कहां का? आकाश का हाकिम है दोस्तों। वो वहां से आपके ऊपर हंसता है और कहता है कि तू वहां से बाहर नहीं निकल सकता।
एक दिन हो गया, एक सप्ताह हो गया, एक साल हो गया, देख तू वही दशा में पड़ा हुआ है। यीशु 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 कहता है, कहाँ है तेरा यीशु? यस, तू तो इतना प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, मुंह से गाली भी नहीं देता, कैसे तू, तेरे यीशु ने तुझे छुटकारा नहीं दिया? तू वही रह, तू ही दुर्दशा में पड़ा रहा। ये कौन कहता है? शैतान जैसे मेढक को दोस्त से कह रहा था ना कि तू वहां से बाहर निकल नहीं पाएगा। और दुख की बात है, सच के तो 95% या 75% ऐसे व्यक्ति हैं जो उसी दशा में रहते हैं। यस, कुछ दिन पहले एक भाई आया और कहा, भैया मैं आपके भवन पर आया। अच्छा बात है, कैसे हो? वैसे ही है, जैसा आया था वैसे ही है, 3 बार आ चुका हूं। मैंने कहा, किसने कहा कि 3 बार आ, उसके बाद ही तो अच्छा होगा? बताओ, क्या मैं कोरोना का डोज लगा रहा हूँ, वैक्सीन लगा रहा हूँ कि 3 डोज लगाओगे तो कोरोना नहीं होगा? बताओ, तो कितने बार आना पड़ेगा भैया? 3 बार तो हो चुका है मेरा। मैंने कहा, आपके जीवन कितने दिन के? मुझे पता नहीं। हाँ, तो वहां यहाँ भी वैसी ही है, जब तक जीवन है तब तक यहाँ आते रहो। हालेलुया। याद रखिए, मन का हारा हुआ व्यक्ति हार जाता है और मन का जीता हुआ व्यक्ति जीत जाता है। हालेलुया। एक मेढक ने पूरे ताकत लगाया, जोर लगाया और आखिरकार वो कुएं से बाहर निकल आया, लेकिन दूसरा जो मेढक था वो वहीं पड़ा रहा। अब मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने दुर्दशा से बाहर आना चाहते हो या उस मेढक के समान वहीं रहना चाहते हो? खुदा परमेश्वर उनकी ही सहायता करना चाहता है जो आगे बढ़ना चाहता है। याद रखिए, वो हारे हुए व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करता। समझ में आ रहा है? ईश्वर उनका ही सहायता करता है जो सच में आगे बढ़ना चाहता है, जो सच में वहां से बाहर निकलना चाहता है। मेरे बात को समझिए। हालेलुया। यदि आप सच में वहां से बाहर निकलना चाहते हैं तो यीशु आपका मदद करेगा उसमें से बाहर निकलने के लिए। यदि आप उसमें से बाहर नहीं निकलना चाहते, उसी पाप में पड़े रहना चाहते, उसी बीमारी में पड़े रहना चाहते हो, तो यीशु भी आपकी सहायता नहीं करेगा। दोस्तों, अब मेरे साथ आप पवित्र शास्त्र बाइबल से निकालना फिलिप्पियों के पत्री 4 अध्याय, 2 अध्याय, माफ करना, फिलिप्पियों के पत्री 4 अध्याय 10 पद से लेकर हम पढ़ेंगे। फिलिप्पियों के पत्री 4 अध्याय 10 पद से लेकर हम 13 पद तक देखेंगे। सभी निकाल लिए हैं? ठीक है। वचन कहता है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आराम में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। आगे ध्यान से सुनना। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतुष्ट करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं, आगे बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना और घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए कलाम वचन पर हम सभी को आशीष दे। हालेलुया। ध्यान से सुनना। इंसानी मन नकारात्मक और सकारात्मक सोच से भरा रहता है। मेरा कहना क्या चाहता हूं, नेगेटिव और पॉजिटिव, अच्छा विचार और बुरा विचार से मन जो है भरा रहता है। एक व्यक्ति, मीका में लिखा है, एक व्यक्ति खाट में पड़ा हुआ वो बुराई के विषय में सोचता है। समझ में आ रहा है? खास करके युवा जनरेशन,
जो जवान पीढ़ी है। मेरे गर्लफ्रेंड का फोन क्यों नहीं आ रहा है? अब वो फोन लगाता अपने गर्लफ्रेंड के पास, आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी बिजी है। नेगेटिव सोच आने लगा, मोबाइल देकर गलत तो नहीं किया, उसका टाका किसी और के साथ थोड़ी भिड़ गया है। मैं क्या कह रहा हूं जवानों, वो खाट में बैठे बैठे क्या सोचता है, बुरा कल्पना गढ़ना शुरू कर देता है। ध्यान से सुनिए, आज जो इतने पाप समाज कर रहा है और पाप करने के बाद भी उन्हें यह एहसास नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूं। वे पाप करने के बाद वो लोग और आनंदित होते हैं। मुझे बताओ, यहाँ पर कुछ लोग होंगे शराब पीने के बाद उसे महसूस होता है कि मैं गलत किया? नहीं, बल्कि जैसे ही वो शराब पीता है वो कुत्ता से शेर बन जाता है। देखिए, मैं शराबी को कुत्ता नहीं कह रहा हूं, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और दुख की बात है, कुत्ता भी शराब नहीं पीता, लेकिन इंसान पी रहे हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा बात को समझिए। ऐसे व्यक्ति हैं जो पाप करते हैं, लेकिन पाप करने के बाद भी वो उनके मन कहता है कि तूने कोई गलत नहीं किया है। और आज के लोगों को देखिए, पाप कहां है जो नहीं हो रहा है, प्रसारण हो रहा है दोस्तों। पाप देखिए, टीवी पर देखिए कितना गंदे गंदे पाप हो रहा है दोस्तों। लोगों को प्यार मोहब्बत सिखा रहे हैं, माँ बाप को छोड़ दे, तू मेरा नहीं तो किसी की नहीं होने दूंगा। बताओ भला, गीतों में देखिए प्रसारण में, अब अच्छा बात किया, अब तू मेरा नहीं तो मैं तुझसे गंदी बात करूंगा। ये कौन सा बात है रे भाई? ये गीत है, मैं सच कह रहा हूं। और लोग इसे प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, टीवी पर आ रहे हैं, डीजे में बज रहे हैं, और लोग इस पर नाच भी रहे हैं। बताइए ये क्या है दोस्तों? इंटरनेट देखिए, मोबाइल देखिए दोस्तों, पाप का कितना सारा इसमें प्रचार हो रहा है। बच्चों को पता भी नहीं है, बच्चे पहले से जवान हो गए हैं। मैं एक दिन न्यूज पढ़ रहा था, 11 साल का लड़का था, 11 साल की लड़की थी, 13 साल के लड़का था, दोनों के बीच संबंध हुआ, 11 साल की लड़की प्रेग्नेंट है, गर्भवती थी। बताओ, मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, पाप जो है देखिए सब जगह हो रहा है। टीवी पर पाप सिखा रहा है, वीडियो गेम देखिए पाप सिखा रहा है, टीवी सीरियल देखिए पाप करना सिखा रहा है, प्यार करना सिखा रहा है, जो सरासर गलत है। टीवी पे क्या सिखा रहा है दोस्तों? अपने पति को धोखा दे, पत्नी से आपको सुख नहीं मिल रहा तो गैर मर्द को अपना। ये बताइए, अच्छा बात है? ये लोग घंटों घंटों, मैं सच कहता हूं, घंटों खाली डब्बा के पास ऐसे बैठे रहते हैं, घंटों उसमें अपने समय बर्बाद कर रहे हैं। और क्या सीखा? कुछ भी नहीं भैया, बहुत कुछ सीखा वहां। अब नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं। अब हमारे विश्वासी बहुत चतुर है, टीवी देख रहे हैं और वह कहे प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने कहा जो भी करो प्रभु की महिमा के लिए करो। मैं टीवी देख रहा हूं, प्रभु की महिमा हो। सलमान खान दिख रहा है बिना सल्टा का, प्रभु की महिमा हो। वाह रे महिमा करने वालों, एक ऐसा महिमा है जो आप कर रहे हैं। बताइए, अब मुझे बताइए, 12 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा टीवी पर फिल्म देखते हो तो रात को आपको सपना में सलमान नहीं तो खाना आएगा ना? प्रभु कहां से आएगा? बताइए ना दोस्तों। डरवाना अपनी फिल्म देखते हो, हॉरर भूत का फिल्म देखते हो तो रात में सपने में चुड़ैल ही आएगा। हो सकता है आपके वाइफ जो कभी साटी या घुंघरू पहनता हो उसका आवाज सुनकर आप हार्ट अटैक में मर जाओगे। यस, ये क्या है दोस्तों? बताइए मुझे, आप टीवी से क्या सीखते हो? मुझे बताना, ईमानदारी से बताइए। आज चलिए, इंटरनेट से क्या सीखते हो? बताइए ना। मत पूछिए भैया, ऐसा काम क्यों करते हैं दोस्तों? मुझे बताओ। मैं देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। टीवी देखना या इंटरनेट चलाने वालों के मैं खिलाफ नहीं हूं। मैं भी इंटरनेट चलाता हूं, मैं भी यूट्यूब पर मैं प्रचारक सुनता हूं,
मैं सच कह रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे परमेश्वर के दास सुनकर मैं वचन को सुनता हूँ। मैं चाहे टीवी हो चाहे इंटरनेट हो, उसमें अच्छाई और बुराई दोनों है। बस शर्ते आपको यह करना है कि आप क्या लेते हो, किसे ग्रहण करते हो, कचरा को या अच्छाई को। टीवी सीरियल या फिल्म देखोगे तो याद रखिए उसमें सिर्फ आपको कचरा मिलेगा, और एक बार उसे आप दिमाग में भरोगे ना तो साफ करने में आपको बहुत समय लगेगा। मैं सच कहता हूं, समझ में आ रहा है। बचपन में लगभग मेरा उम्र रहा होगा 14 या 15 साल, मैं फिल्म देखता था, बहुत ही ज्यादा शौकीन था दोस्तों। हर फिल्म मेरे घर में डीवीडी था, मैं खुद लिया था टीवी कैसेट लाकर, मैं रात 3 बजे तक फिल्म देखता था, रात 3-3 बजे तक, सोचिए। और मैं सोचता था कि मैं भी उड़ूंगा हवा में एक दिन। यस, देखते हैं ना लोग कैसे फिल्म में लोग हवा में उड़ते, 10 मंजिल से कूद देते हैं, फिर भी उन्हें कुछ नहीं होता, हेलीकॉप्टर से लटके रहते हैं। समझ में रहे, गुंडे को कूद कर लात मारते हैं। तो मैंने भी एक दिन सोचा, मैं अपने गांव के जो नाला है उसमें नहा रहा था, राइट, ऊपर से मैं कूदा, एक व्यक्ति को मारा, उसका सिर ही फट गया, मेरा घुटना फूट गया। समझ में रहा है, वो सब फेक है दोस्तों। क्या है वो? झूठ। वे टीवी में आपके सामने क्या प्रस्तुत करते हैं? झूठ, अफवाह, गंदगी, बुराई, व्यभिचार उत्पन्न करवाना, आंखों की अभिलाषा। मैं सच कहता हूं, शरीर की नुमाइश। देखते हो आजकल के कपड़ा कैसे पहनते हैं, देखते हो ना। बताइए, हमारी बहुत सारे बहन हैं, उन कपड़ों को देखकर कहते मैं भी ऐसे ही पहनूंगी। क्या करने लगा? अब कॉपी करने लगा। सभी बहनें कहना कॉपी करना, बोलो, बगल वाले से बोले कॉपी करना, या जोर से, कॉपी करना गलत है। वचन कहता है कि जब इजराइल लाल समुद्र पार किया तब मिस्री लोग भी पार करना चाहते थे लाल समुद्र, और जैसे मिस्री लोग पार करना चाहते थे वो उसी समुद्र में मर गए। उन लोग क्या करने वाले थे? कॉपी कर रहे थे कि हम भी इसे पार करेंगे, और वो मर गए। इसीलिए किसी के भी को देख करना उसके जैसे बनने का कोशिश ना करना। कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हवा में उड़ता हो। मुझे बताओ, आप लोग कभी हवा में उड़े हो? अच्छा, उड़ते होगा बता दो, मैं बिलासपुर से कुछ सामान मंगा लूंगा। बताइए ना। पता है, हीरोइन लोगों को देखकर हमारी बहन हीरोइन बनना चाहते हो, इतना मेकअप करे रहते हैं, यदि पानी में आ जाए फिर सारे मेकअप निकल जाएंगे उनका। सच कहता हूँ। और उनको देख कर कहते हैं हम भी ऐसे बनेंगे, हम भी एक दिन ना काजल बनेंगे, देखना। बताओ, बताइए बताइए, आप किसके जैसे बनना चाहते हैं? हीरोइनों के जैसे या प्रभु के जैसे? प्रभु अपने किस कलेशा को उठाएगा? ब्यूटी पार्लर वाले को? बताइए ना। कभी भी याद रखना मेरे भाई और मेरी बहन, किसी के भी कपड़े को देखकर, किसी की भी सुंदरता को देखकर, किसी की भी हेयर स्टाइल, बालों को देखकर कॉपी करने की कोशिश मत करिए। अपना खुद का एक पहचान होना चाहिए। हालेलुया। और हमारा पहचान है कि हम मसीह है। आमीन। हमारा पहचान है कि हम परमेश्वर की संतान है। हमें किसी के जैसे क्यों बनना, हम तो यीशु के जैसे बनेंगे। हालेलुया। किसी के भी छोटे कपड़े को देखकर ना सोचना वाह ये हीरोइन ऐसा कपड़ा पहनता है, मैं भी पहनूंगा। क्यों? वे शरीर के नुमाइश कर रहे हैं, अपने शरीर का अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनको उनका करोड़ों रुपए मिलता है दोस्तों। समझ में आ रहा है? उन लोग आंसू भी बहाते, उनका पैसा मिल रहा है। उन लोग थोड़े से चल रहे हैं, उनका पैसा मिल रहा है। नाच रहे, उनका पैसा मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है बताओ? बल्कि आप और पैसा देते हैं देखने के लिए उन्हें, राइट? देते हो कि नहीं देते दोस्तों? रिचार्ज करवाओ। क्यों? हमें फिल्म देखना है, थिएटर चलो फिल्म देखना है। बताइए, पैसा देते हो ना आप? प्लीज मैं आपसे निवेदन करता हूं, इन सब चीज से आप बचे। पहला कुरिन्थियों 6वें अध्याय 12 पद, सब वस्तुओं मेरे लिए उचित है, परंतु सब वस्तु से मुझे लाभ नहीं। सब वस्तु मेरे लिए उचित है, लेकिन मैं किसी भी वस्तु के अधीन नहीं होऊंगा। हालेलुया। सभी कहना, भाई और बहन दोनों कहना, मैं किसी भी वस्तु के, चाहे वो टीवी हो,
चाहे वो वीडियो गेम हो, चाहे वो ब्यूटी पार्लर हो, यस बोलिए, चाहे वो ब्यूटी पार्लर हो, जोर से, चाहे वो ब्यूटी पार्लर हो, चाहे वो टीवी हो, मैं उसके अधीन नहीं होऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कैन से कहा था, देख कैन, पाप ना द्वारी पर छिपा हुआ है। कहां? द्वार पर। कहां छुपा था पाप? द्वार पर। मैं आप सबसे कहता हूं, देखिए मेरे भाइयों, पाप आपके घर पर छिपा है। पहले पाप वहां था, द्वार पर था, अब पाप कहां आ गया? अंदर आ गया है। हालेलुया। और वो कहां है? जो 6x6 का टीवी है ना, 14x14 का, 16x16 का, 22x22 का टीवी है, उसके अंदर छिपा हुआ है। और उसकी लालसा तुम्हारी ओर है कि मैं तुम्हें अपने अधीन कर लूं। मैं सच कहता हूं, लोग आज इनके अधीन हो गए हैं दोस्तों। आज लोग 4 बजे 5 बजे तक जग करना वीडियो गेम खेलते हैं। मैं सच कह रहा हूं, लोग आज ना जग जग कर टीवी को देखते हैं। एक और सीरियल, एक और नाटक, एक और एपिसोड, सुबह हो गया, फिर फोन लगाते, भैया। मैं बोला क्या हुआ बहन, रो क्यों रहे? पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कुछ पुटांग खा लिए? नहीं भैया, मैं तो दाल ही भात खाया था। फिर क्यों दर्द हो रहा है? भैया रात भर नींद नहीं आया। क्यों? क्यों मेरी बहन रात भर प्रार्थना कर रही थी, रात भर वचन पढ़ रही थी, क्या कर रही थी? भैया रात भर वीडियो गेम खेल रही थी। मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु उसका दर्द जो 75 में है वो 100 हो जाए, यीशु के नाम में। सारे गए आमीन। ये क्या है मेरे भाइयों, बताओ मेरी बहनों। परमेश्वर ने कैन से कहा था, पाप द्वार पर छुपा है। आज मैं आपसे कहता हूं, पाप आपके घर के अंदर आ चुका है दोस्तों। झटपट उसे घर से बाहर निकालो, नहीं तो याद रखिए वो आपको ऐसा मारेगा, पट से मर जाओगे। कुछ शब्दों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास भी था, मैं एक दोस्त को दे दिया। मैं नहीं रखा उसे दोस्तों, क्योंकि वो मेरा जीवन बर्बाद कर रहा था। यह 2017 की घटना है। मैं जेल गया, जबरदस्ती मुझे टीवी दिखाया दोस्तों। समझ में आ रहा है? और ये शैतान का योजना था। मैं नहीं चाहता था, फिर भी मुझे गाना सुनाता था, टीवी दिखाता था। लगभग हम लोग 65 या 70 लोग थे एक बराक में, समझ में आ रहा है? और वहाँ एक टीवी रख दिया था, और आपको पता है कैदी लोग उसे देख रहे थे। मुझे गाना सुना रहा था, टीवी दिखा रहा था। मैं रंग बिरंग टीवी देखा, और मैं 2014 से बंद कर दिया था। 17 में फिर टीवी दिखाया मुझे। मैं जैसे ही जेल से बाहर आया, मैं सोचा मैं भी एक टीवी खरीद लेता हूँ। मैं एक टीवी खरीद लिया और उसमें रिचार्ज करवाया, टाटा स्काई लगाया। अब यकीन नहीं करोगे, मेरा जो सारा समय प्रार्थना और वचन पर होता तो सब समय को टीवी खाने लगा। समझ में आ रहा है? मैं सच बात कह रहा हूं दोस्तों। मैं प्रभु के दास होने के नाते, सोच रहे हो मैं क्या करने लगा? क्राइम पेट्रोल आता है ना, मैं उसे देखने लगा। एक एपिसोड निकल गया, मैं कहता था प्रभु बस सिर्फ एक और देखता हूं। समझ में आ रहा है? लाइन पर आता है, एक बार नॉन स्टॉप आता है दोस्तों। एक एपिसोड और देख लेता हूं प्रभु, उसके बाद टीवी बंद, मैं आराधना करूंगा। एक एपिसोड और देखा, प्रभु बस एक और, आखिरी है ये। एक और देख लिया, प्रभु बस, प्रभु लास्ट है इस बार मैं प्रार्थना मैं समय दूंगा। एक और एपिसोड निकल गया। देखते देखते सुबह 4 बज जाता था दोस्तों। कहता था प्रभु सुबह हो रहा है, एक काम करता हूँ, थोड़ा आंखों का आराम भी चाहिए, मैं 2 घंटा सो लेता हूँ। और जैसे मैं सोता था दोस्तों, मैं सच कहता हूँ, वो सारा एपिसोड मेरे दिमाग में रहता था और सपने में आता था वो। समझ में आ रहा है? अच्छा हुआ कि मेरा वाइफ मेरे साथ नहीं था, नहीं तो हो सकता उसका मैं मर्डर कर देता। क्राइम पेट्रोल में तो वही आता है, मर्डर एपिसोड। समझ में आ रहा है? दोपहर वही क्राइम पेट्रोल में ही निकल जाता था, पूरा समय टीवी पर बर्बाद। मैं प्रार्थना किया, मैं सच कहता हूँ अंदर से आवाज आया, अगेश्वर या तो तू इसे बाहर निकाल दे या तो मैं तुझे बाहर निकाल देता हूँ। अब देख ले बेटा, तुझे क्या चाहिए? मैंने कहा प्रभु आप मुझे ना निकाले, मैं टीवी को निकाल देता हूँ। हालेलुया। और मैंने टीवी को बाहर निकाल दिया। समझ में आ रहा है?
मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, किसी के भी अधीन मत होना। संसार के जितने वस्तु आपके सामने हैं वो वस्तु है, उसके अधीन ना होना। मैं सच कहता हूं, आज शैतान जो है सबसे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों। सबसे ज्यादा आज देखिए लोग व्यस्त के जीवन जी रहे हैं और सबसे ज्यादा लगा रहता है मोबाइल पर। छोटे बच्चों को देखिए, मेरे यहाँ भतीजा आता है, मामा वीडियो गेम। कितने बार वो वीडियो गेम इंस्टॉल किया, मैं कितने बार मिटाया हूँ, कम से कम 100 बार से भी अधिक हो गया होगा। समझ में आ रहा है? मैं कहना चाहता हूं आप सभी से, किसी भी वस्तु मोबाइल टीवी के अधीन मत हो। ये बुरी लत है दोस्तों। सभी कहना बुरी लत है ये। मैं सच कहता हूं, एक लत होता था पहले जो सबसे ज्यादा हानिकारक रहता था, वो था ड्रग्स, कोकीन, समझ में आ रहा है, गांजा, दारू। और उससे भी बुरी लत आज इंटरनेट। मैं सच कह रहा हूं, इतना बुरी लत है, मैं सच कह रहा हूं। लोग इंटरनेट चलाने के लिए अपने माँ बाप का पैसा को चोरी कर लेते हैं। आपको याद होगा, मैं पेपर में पढ़ता हूँ, पबजी करके कुछ गेम आता था ना, वो बिना इंटरनेट का नहीं चलता है दोस्तों। उसमें पैसा बहुत लगता है, इंटरनेट डलवाना पड़ता है, इंटरनेट में ही वो चलता है। मैंने पढ़ा था पेपर में कि पिता के अकाउंट से 58 लाख रुपए पुत्र चोरी कर लिया। कितना? 58 लाख। सोचिए बच्चों को क्या बना रहा है। छत्तीसगढ़ी में कहता हूं चोट्टा चोटी। सच कह रहा हूं, कितने बार मैं पेपर में पढ़ा हूं मैं कि पति पत्नी के बीच तलाक हो गया मोबाइल के चलते। बताइए, पति से 2 बजे कहता था मेरे लिए एक वीडियो बनाओ कि मैं टिकटॉक में अपलोड करूं। रात 1:30 बजे 2 बजे पत्नी पर भूत सवार था। किसका? टिकटॉक का। पति परेशान हो गया और कहता है मैं ऐसे बीवी को नहीं रखूंगा जो दिन रात टिकटॉक में रहते हैं। खाना पकाया, टिकटॉक पर अपलोड कर दिया। पानी पी रहा है, उसे भी अपलोड। खाना पकाने के बाद अपलोड। हर चीज किससे जुड़ा हुआ है? इंटरनेट से। देखो ना हमारे बहनों को, भाइयों को, जहां पीछे अच्छा ग्राउंड मिला, अच्छा सुंदरता है, लाइट लगा, पेड़ है, जाकर फोटो खींचेंगे, यस सेल्फी लेंगे। मैं सच कह रहा हूं। फिर फेसबुक पर अपलोड करेंगे, हैशटैग फलाना गांव, हैशटैग यहाँ है, एयरपोर्ट, हर चीज का। बताओ, यहाँ तक कि कोई गरीब का 10 रुपए मदद कर रहा है, 1 मिनट भी है, गरीब को कहते थोड़ा आइए ना, फ्रेम में नहीं आ रहे हो थोड़ा, तो बेचारा सोचेगा तो मुझे दे रहा है कि मुझे इस्तेमाल कर रहा है ये। और भिखारी को भी पैसा दे रहा है, उसका भी सेल्फी। किसी गरीब को खाना खिला रहा है, उसका भी सेल्फी। मुझे ये बताइए मेरे भाइयों और बहनों, मोबाइल आपको चला ले कि आप मोबाइल को चला रहे हो? हाँ बताइए ना, किसको आप चला रहे हो? मैं सच कह रहा हूं, आजकल मोबाइल लोगों को उठाता है, ट्रेन 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 ट्रेन। सुबह 4 बज गया, उठ गया मामू। क्या कहता है? सुबह 4 बज गया, उठ जा मामू, तुझे भी फ्री फायर खेलना है। यस, चार्जिंग फुल हो गया है। अब सुबह उठते बच्चे फ्री फायर में लगे रहते हैं। मैं सच करूं, पहले भेड़ और गाय लोग इकट्ठे होते थे, आज फ्री फायर खेलने वाले लोग इकट्ठे होते हैं। जाकर देखिए, मतलब किसके अधीन हो गए इन लोग? मोबाइल। किसके अधीन हो गए? टीवी, इंटरनेट। मैं सच कह रहा हूं। देखिए, जब तक मोबाइल जो था ना, टेलीफोन जो था वायर से बंधा था, तब तक लोग आजाद रहते थे। अब जब से टेलीफोन वायर से आजाद हुआ, इंसान इससे बंध गए हैं। सच कह रहा हूं, अपने आप को कभी देखना, जो अधिक मोबाइल चलाते हो, हमारा जो ये पलक है 1 मिनट में 22 बार बंद होता है। कितने बार? ये पलक कितने बार बंद होता है? 22 बार 1 मिनट में। लेकिन सामने यदि इंटरनेट है या टीवी है, मोबाइल है ना, तो 7 ही बार आपका ये पलक बंद होगा दोस्तों, 7 ही बार। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, निवेदन करता हूं, प्लीज हाथ जोड़कर हम्बल निवेदन है, इंटरनेट और मोबाइल या टीवी से दूरी बनाएं। मैं सच कहता हूं, शैतान का सबसे बड़ा हथियार बन गया है इंटरनेट।
इतने सारे लोग हैं, मैं पेपर में पढ़कर मुझे पता चला गंदे वीडियो देखने वाले की जो दर है ना, हर साल बढ़ते जा रहा है। लोग पूरे रात जग जग कर गंदे वीडियो देख रहे हैं, और इन सभी के कारण जो है क्राइम जो है हर देश में बढ़ते जा रहे हैं। कितना दुख की बात है, हमारे भारत देश में सोचिए महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, और ये सब चीज हो रहे हैं इंटरनेट, ये सब चीज प्रसारण हो रहे हैं टीवी। इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूं अपने घर के बच्चों को देख रेख करिए, बिल्कुल उन्हें मोबाइल देने से बचें। आपके घर पर टीवी है, आप सोच रहे होंगे भैया तो क्या आप टीवी इंटरनेट मोबाइल के खिलाफ हो? मैं खिलाफ नहीं हूं, मेरे पास भी मोबाइल है। मैं आप पूछ लीजिए परिवार वाले से, मैं लगभग 11 बजे पेपर पढ़ता हूं इसमें, मैं मसीह के प्रचार सुनता हूं मैं इसमें। आप भी वही काम करिए, टीवी है आप न्यूज़पेपर देखिए, उसमें न्यूज़ पढ़िए, वहां न्यूज़ का आता है उसे देखिए, भारत में क्या आ रहा है उसे देखिए, समाचार सुनिए, कोई गलत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं जो अच्छा चीज प्रसारण हो रहा है उसे स्वीकार करिए, बुरा को बंद कर दीजिए। अभी देखिए लोगों को, हमारे भाइयों को देखिए जो कभी जग कर 11-12 बजे तक दुआ नहीं किया है, वो अभी आईपीएल देखने के लिए भागते भागते फिर भाग रहे हैं। आईपीएल देखने के लिए, यह धोनी ने छक्का मारा बताओ, फिर शैतानी ने चौका मारता है। यस, बताइए ना आपको क्या मिलता है दोस्तों? ये सब चीज मजा आता है भैया, मजा मजा। याद रखिए एक दिन आपको सजा भी मिलेगा। सभी से पूछिए क्या चाहते हो, मजा या सजा? मजा या सजा? बाइबल में तीन वस्तु के बारे में बताएं जो इंसान को बर्बाद कर रहे हैं। शरीर की अभिलाषा, सभी कहना शरीर की आंखों की जीविका का घमंड। पहला यूहन्ना के पत्री में लिखा है आंखों की अभिलाषा, ये कभी तृप्त नहीं होता दोस्तों, समझ में आ रहा है? अब जितना टीवी देख लो, जितना फिल्म देख लो, और आने दे आने दे आने दे। सच कह रहा हूं, एक टीवी सीरियल देखो कल क्या होगा, आने दे आने दे आने दे। समझ? एक वीडियो गेम खेलते हो, एक लेवल पार हुआ, दूसरा लेवल आने वाले, आने दे आने दे। यस, ये क्या है? आंखों की। यीशु मसीह ने कहा शरीर की दिया तुम्हारी आंख है, यदि आंख निर्मल है तो पूरा शरीर तुम्हारा निर्मल है, यदि आंख बुरी है तो पूरे शरीर भी तुम्हारा बुरा है। यह है दोस्तों आंखों की अभिलाषा। याद रखिए इस आंखों से आप जैसे देखते हो उसी प्रकार सब बनने की कोशिश करोगे। मैं सच कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे हैं जब शक्तिमान टीवी पर आता था, शक्तिमान बनने के लिए छत से नीचे कूद देते थे कि हम भी उसके जैसे उड़ेंगे। मैं आपसे सच कहता हूं दोस्तों, इन सभी चीजों से भागो, नहीं तो यह चीज आपको धीरे धीरे अपने बुरी लत में फंसाएगा। मैं सच कहता हूं, इतना आप उनके अधीन हो जाओगे, ना तो आपको दिन में, ना तो आपको दोपहर में, ना तो आपको शाम में, ना तो आपको रात में चैन मिलेगा। इस संसार में आप शांति खोजने की कोशिश कर लो, आपको शांति कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी चीज नहीं है जो आपको हमेशा के लिए शांति दे सकता है। एक ही है जो शांति दे सकता है, वो है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे सच कहता हूं, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं यीशु के पास आ जाओ, वो आपको शांति देगा। वस्तु के पास मत जाओ, वो आपको दुख ही देगा। मैं हर प्रकार से शांति पाने की कोशिश किया हूं दोस्तों। मैं बीड़ी पीता था, मैं सोचा इसके द्वारा मुझे शांति मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिला, बल्कि और दिमाग खराब होता था। मैं शराब पीता था, मैं सोचा शराब के द्वारा मुझे शांति मिलेगा, लेकिन जब तक नशा रहता था मैं शेर था, नशा जैसे उतरा मैं बिल्ली बन जाता था। मेरी बात को समझ पा रहे हो आप? मैं गांजा भी का सेवन करता था, मैं वैश्याओं के साथ सोता था, मैं सोचता था इसके द्वारा मुझे शांति मिलेगा, लेकिन बिल्कुल नहीं मिलता था दोस्तों। ऐसा कौन सा काम है जो ना किया हूं जिसके द्वारा मुझे शांति मिले, लेकिन शांति नहीं मिल पाता था। हर प्रकार के काम करके देखा हूं दोस्तों। पैसा कमाने की कोशिश किया, 20 रुपए से शुरू किया, 500 तक गया, पर उसमें भी शांति नहीं था। मैं सोचा शहर घूमने से शांति मिलेगा, मैं रायपुर, बिलासपुर, महाराष्ट्र
अहमदाबाद, गुजरात, बहुत सारे राज्य घूमा, पर उसमें भी शांति नहीं मिला। लेकिन जिस दिन मैं यीशु के पास आया और मैंने वचन पढ़ा और जिस दिन खुदा ने मुझसे बात किया, उसी दिन से मुझे शांति मिलना आरंभ हुआ। और वो ऐसा शांति है जो मेरे समझ से भी परे है। हालेलुया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, इन चीजों पर आप शांति ढूंढने की कोशिश ना करिए, आपको शांति नहीं मिलेगा। मैं करके देख चुका हूं, मैं आपसे सच कहता हूं, मैं इसमें शांति पाने की कोशिश करके देख चुका हूं। मैं नशा करता था 2 घंटा के लिए शांति या कुछ मिनट के लिए, उसके बाद फिर वैसी की वैसी। समझ में आ रहा है? मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस सारी चीजों से बाहर निकल आओ। मैं जानता हूं आप सभी टीवी देखे हैं, मैं जानता हूं फिल्म, टीवी सीरियल्स देखने वाले हैं, या हो सकता प्रभु की दया से आप उसमें से बाहर आगे होंगे। मैं भी उनके जैसे बनने की कोशिश करता था, हेयर स्टाइल, कपड़ा पहनना, समझ में आ रहा है? लेकिन वो सब कुछ ठोकर का कारण था दोस्तों। हालेलुया। मैं बहुत बार आप सभी से कह चुका हूं, एक बार मैं फिर कहता हूं, किसी के भी कॉपी करने की कोशिश मत करिए, किसी भी के जैसे बनने की कोशिश ना करें। यदि आप संसार के जैसे बनने की कोशिश करोगे तो संसार आपके अंदर समा जाएगा। आप कितने लोग नाव को जानते हैं, नाव जो पानी पर चलता है? आप देखे हैं ना आप नाव को? देखिए नाव का दुनिया कहाँ है? नाव का दुनिया कहाँ है दोस्तों? बताओ, उसका दुनिया कौन सा है? पानी उसका दुनिया है। बताइए, उसे अब जमीन पर लाओगे तो उसका दुनिया है? वो जमीन पर किसी भी काम का नहीं, बल्कि वो जगह खाने वाला हो जाएगा वो, राइट? नाव किसमें चलता है? पानी ही उसका दुनिया है। लेकिन जिस दिन नाव सोचने लगे मैं दुनिया में हूं, दुनिया मेरे नीचे है, मैं क्यों ना दुनिया को स्वीकार कर लूं? समझ में आ रहा है? ये दुनिया को मैं स्वीकार कर लेता हूं, इससे मैं मिल जाता हूं। तो बताइए नाव का क्या हाल होगा? क्या होगा दोस्तों? नाव ने सोचा मैं दुनिया को ग्रहण करता हूं, और उसने क्या किया? पानी पीना शुरू कर दिया। वो दुनिया को ग्रहण करना शुरू कर दिया। पहले तो उसे अच्छा लगा, जब थोड़ा था तो क्या वाह ठंडा महसूस हो रहा है, समझ आ रहे? अब फिर धीरे धीरे उसे लगने लगा, अरे वजन होते जा रहा है, अब मैं इसे रोक नहीं पाऊंगा, ये क्या मैं नीचे जा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? मैं चला गया। टाइटैनिक फुस, टाइटैनिक क्या हो गया? डूब गया। उसी प्रकार से आपके साथ भी होगा, याद रखिए। इस दुनिया पर आप रहो, इस दुनिया पर आप चलो, लेकिन इस दुनिया को स्वीकार करने की कोशिश ना करना। यूहन्ना का पहला पत्री 4:4, कोई भी पढ़ना, माफ करना, याकूब 4:4 है, याकूब 4:4। जोर से पढ़िए कोई भी। हे धीरे धीरे, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है। यदि आप संसार के मित्र होना चाहते हो तो याद रखिए परमेश्वर के आप बैरी बनते हो। क्यों परमेश्वर के वचन कहता है कि संसार का मित्र ना बनो? यीशु मसीह कहता है कि लोग तुम पर नहीं मुझ पर दोष लगाएंगे, क्योंकि मैंने संसार को बुरा ठहराया है। एक बुरा व्यक्ति कर आकर बोलो कि भैया आप बुरा कर रहे हो, वो कहेगा मैं कोई बुरा नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि सब बुरा है, तो मैं कहां बुरा हूं? लोग आज देख लीजिए, हमारे भाई को देखिए, हमारे समाज को देखिए, हमारे गांव को देखिए, पाप को पानी के जैसे पी रहे हैं दोस्तों। पाप को, संसार की बुरी वस्तुओं को धारण कर रहे हैं अपने जीवन पर। इसीलिए वचन कहता है, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार की मित्रता रखना परमेश्वर से बैर रखना है? और जो कोई अपने आप को संसार का मित्र बनाता है, वो अपने आप को परमेश्वर के बैरी बनाता है। देखिए नाव के साथ क्या हाल हुआ दोस्तों, उसने पानी को ग्रहण किया, वो डूब गया। आप भी संसार को ग्रहण करोगे, आप भी डूबोगे।
बहुत सारे लोग कहते हैं भैया मुझे इतना बोझ क्यों होता है, सिर भारी लगता है, ऐसा लगता है कोई बैठा हुआ है 50 किलो का वजन उठाया हुआ हूं। मैं कहता हूं क्यों संसार के बोझ को उठाकर चल रहे हो भैया, बताइए मुझे, क्यों संसार को लेकर सिर पर चढ़ रहे हो। मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, आजकल के लोगों को देखना मुझे समझ में नहीं आता, इन्हें छोटे से बात समझ में नहीं आ रहा है, क्यों दूसरे को देखकर उनके कॉपी कर रहे हो। लड़के को देखो, अभी मैं 4 लड़के को खड़ा कर दूं, मैं सच कहता हूं उनका पेंट को देखना भुसका हुआ है, कमर दूसरे तरफ है, पेंट दूसरे तरफ है। बताइए, ईश्वर ने इतना सुंदर कमर बनाया है, लेकिन इन लोगों का अलग ही दिमाग है। बताइए भला, सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। ऐसे कपड़ों को पैसे दे रहे हैं जो घर के महिला लोग उसे पोछा में इस्तेमाल करते थे, यहाँ फटा वहां फटा, सोचता था घर का पोछा काम आएगा। ऐसे कपड़े को पहनकर लड़की लड़का घूम रहा है, कहीं यहाँ कहीं चीज चला, कहीं वहां कहीं चीज चला है। बताइए, राइट, क्यों ऐसा करते हो। देखिए, मैं कपड़े पहनने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन होश हवास से तो बहनो, क्यों आपके कपड़े को अच्छे। बताइए, आपको क्या लगता है कि इस पृथ्वी पर आप ही सबसे ज्यादा सुंदर हो। इस बात का घमंड है कि मैं अपने अंग को दिखाऊं कि देख मैं कितना अच्छा ब्यूटीफुल हूं, कितना मेरा अच्छा आंख है, कितना अच्छा मेरा शरीर है। तो क्या चाहते हो, दूसरे भी देखें, आपका तारीफ करें। बताइए ना, शैतान हवा के पास जाकर कहता है, हे दीदी तुम्हें पता है कितना अच्छा है। हवा कहते मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देते। हवा क्या कहता है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। शैतान कहता है, सुनना हवा दीदी, हाँ सुन लीजिए बहनों, कैसे शैतान आपके पास आता है। शैतान आकर कहता है, सुन ना दीदी, वो फल खावे ना, तब तुम्हें पता चली कि कितना अच्छा खूबसूरत। छत्तीसगढ़ी में करूं, चल हिंदी है ठीक है। आप कितने अच्छे हो वो फल खाने से तुम्हें पता चलेगा। सच कह रहा हूं, महिला को इतना कह दो, फिर देखना वो कुआं के नीचे जाने के लिए भी तैयार, खूबसूरत के लिए। कितने निवेदन मेरे पास आते हैं, भैया मेरे चेहरे पर बरहट फोड़ा फुंसी हो रहा है, प्रार्थना करना। भैया मैं चाहता हूं मेरा चेहरा नेचुरल लगे, अलग। भैया मैं चाहता हूं कि मेरे चेहरे पर ग्लो, रौनक आए। अच्छा, रौनक चाहते हो, आप भी चाहते हो रौनक। बाइबल पढ़ो, यहां पढ़ने से आपको रौनक मिलेगा। मेकअप तो 2 मिनट के लिए है। मैं सच कहता हूं, आप हंसोगे। मैं ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले एक सिस्टर से पूछा, भी बहन आप ब्यूटी पार्लर पर काम करते हो, कितने सारे लड़के आपके पास आते हैं, आप मेकअप करते हो, मुझे बताना वो मेकअप कितने दिन तक रहता है, आप करवाते हो। उस बहन ने कहा लगभग ज्यादा से ज्यादा भी 6 घंटा। कितना, 6 घंटा। उसके बाद सारा मेकअप निकल जाता है भैया। मैं आपसे सच कहता हूं, प्रभु के पास आए, प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, वो ऐसा सुंदरता आएगा जो हमेशा के लिए रहेगा, कभी भी नहीं निकलेगा। हालेलुया। ये टेम्परी मेकअप क्यों करना, ऑर्डिनरी करो जो ईश्वर करता है। हालेलुया। प्रभु की और प्रभु की महिमा हो। मेरे भाइयों, आप भी हिसाब से कपड़ा पहने, याद रखिए आपका पेंट भुसकते रहना नहीं चाहिए। हमेशा याद रखिए 4 इंच कमर में आपका बेल्ट रहना, कमर के ऊपर रहना चाहिए, ना कि कमर के नीचे। समझ में आ रहा है। दुख की बात है, सोचिए ऐसे युग आ गया है, 2010 तक तो लगभग 12 तक ये सही था। अब जैसे वर्ष बदलने लगा, लोग भी बदलने लगे। मैं सच कह रहा हूं। देखिए, भाई लोगों का पेंट नीचे उतर रहा है, बहन लोगों का स्कर्ट ऊपर चढ़ रहा है। आदम और हवा नंगे थे, महिमामय में भरे थे, लजाते नहीं थे। जब आंखें खुला तो पता चला हम नंगे, लजाने लगे। आज देखिए नंगे वस्त्र पहन के घूम रहे, फिर भी कोई नहीं लजाते। कैसे दुनिया बदल गया, समझ में आ रहा है। आदम और हवा को जब फल खाया और पाप हुआ उनसे, उन्हें पता चला कि हम नंगे हैं। तब हवा ने आदम से कहा, ये जी सुना था का,
हमन तो नंगा हो गए हन। एक काम करथन, अंजीर के पत्ता के लंगोटी बना के पहन लेथन। समझ में आ रहा है? और हम लोग क्या किए, अंजीर के पत्ता का कपड़ा बनाकर पहन लिए। मैं सोचता हूँ अंजीर के आप पेड़ देखे हैं? पेड़ नहीं देख पा रहे दोस्तों, अंजीर का पेड़, उनका पत्ता। यह प्रथम विश्व का पहला टेलर था आदम और हवा, जो अंजीर का पत्ते को जोड़कर बनाया था। पहला कपड़ा जो कौन था, आदम हवा ने पहना था, वो अंजीर का पत्ता का। ध्यान से सुनना, मुझे लगता है कि वो अंजीर का पत्ता का जो लोग बनाए थे ना, लंगोट जो पहना था, अभी के कपड़े से बहुत बड़ा रहा होगा। सच कह रहा हूं। हमारी बहन के कपड़े को देखिए, धीरे धीरे कट कट कर कपड़ा जो है कम होते जा रहे हैं और सबको फैशन पर थोप देते हैं। आपको कुछ नहीं पता भैया, फैशन का जमाना है, फैशन है आज, राइट। पहले महिलाओं का ब्लाउज होता था यहाँ, जैसे मैं पहना हूं, देख रहे हो मेरे कपड़े को, इतना ही लंबा ब्लाउज होता था, फिर कटा यहाँ से, फिर कटा यहाँ से, फिर कटा यहाँ से, अब पता नहीं कहाँ कटेगा। मैं आपको शर्मिंदा होने के लिए ही कह रहा हूं। हालेलुया, समझ में आ रहा है? प्लीज कपड़े को हो समाज से पहनो, ऐसा कपड़ा पहनो जिसमें प्रभु की महिमा होना चाहिए, ऐसे श्रृंगार करो जिसमें प्रभु की महिमा होना चाहिए, ऐसे चलो कि ईश्वर आपके साथ चलना चाहिए। ऐसे कपड़ा ना पहनो कि आपके पति भी कहता है ऐसा कपड़ा पहनोगे तो मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। समझ में आ रहा है? प्लीज इंटरनेट से भी थोड़ी दूरी बना कर रखें, अच्छे संगति करिए, प्रभु को अपना समय दीजिए और इन सभी चीजों से बचिए। हालेलुया। मेरा आज का वचन, आज का प्रचार किसी अलग टॉपिक पर था, परंतु मुझे लगा आत्मा ने अगुवाई दिया कि मैं इस विषय पर आपसे बात करूं, क्योंकि यह विषय आपको मालूम होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन से आप अपने जीवन को बदलेंगे। जितने अपने जीवन को बदलना चाहते हैं अपने हाथ उठाएं। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। अब मैं एक वचन बताकर मैं समाप्त करने वाला हूं। कभी भी वापिस आपको उसी जीवन पर लौटोगे ना, तो ये वचन बार बार पढ़ना, ओके? ये वचन को बार बार पढ़ना, यदि फिर से आप इंटरनेट और टीवी पर जाकर फंसोगे तो, ठीक है? तो निकालना दूसरा पत्रस, दूसरे अध्याय 13 पद, सॉरी माफ करना, दूसरा पत्रस दूसरे अध्याय का 22 पद है, ये 22 है। यहाँ से यह उन पर यह, यहाँ से पढ़ने 22 से आरंभ से मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना। उन पर यह कहावत ठीक बैठता है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहाए हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। देखिए, ईमानदारी के साथ में यह वचन को बाद में पढ़ा, लेकिन पहले आपसे पूछा था कितने लोग सब चीज को छोड़ोगे, आपने हाथ उठाया। मैं फंसाना नहीं चाहता भैया, इसीलिए मैंने पहले कंफर्म कर लिया कि आप चलना चाहते हो या नहीं। तो आप सभी ने कहा, मैं लगभग सब ने हाथ उठाया था कि हाँ भैया, आज से हम इंटरनेट से दूरी बनाकर रखेंगे, टीवी से दूरी बनाकर रखेंगे, सीरियल तो बाइक काट बंद कर देंगे। ओ दिल में दर्द हुआ थोड़ा से दर्द सह लो, बाद में जाकर आप देखना आनंदित होंगे, दाऊद के जैसे आप नृत्य करोगे। हालेलुया। थोड़ा पल का दुखी बाद में आपको आनंद पहुंचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब भी आपके दिमाग में आएगा शाम हो गया, टीवी सीरियल, तो कहना कुत्ता अपनी छांट की ओर कुत्ता अपनी छांट की ओर चले जाएगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा क्या कहोगे? जैसे शैतान आपके दिमाग पर आ गया, कहेगा टीवी सीरियल के समय हो गया, चल टीवी सीरियल देखना, टीवी सीरियल, तारक मेहता को उल्टा चश्मा, तब आप कहना उल्टा रहे या सीधा रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं।
हालेलुया। मैं उस स्वर्णी के जैसे नहीं हूँ, मैं ना बोलना, चलिए, मैं उस स्वर्णी के जैसे नहीं हूँ जो नहाने के बाद फिर कीचड़ में, ठीक है, आप लोग बोलना भाई, आपको भी थोड़ी छोड़ूंगा। मैं, बोलिए, मैं, सभी बोलिए, क्या हो गया? मैं, कुत्ता सुन दिया क्या? क्योंकि उसी पर टॉपिक है ये। कहे मैं उस कुत्ते के जैसा नहीं हूं जो अपने छांट की ओर वापिस जाता है। राइट? देखिए, आज आपने ये बात अंगीकार किया है, आप और मेरे बीच में एक गवाह है, वो है पवित्र आत्मा। इसे आप साक्षी मान लीजिए। कौन है? पवित्र आत्मा। इसीलिए आज से आप बिल्कुल बाइक काट इन्हें बंद कर दीजिए। हमारे बहन करते हैं ना, मुंह कैसे मोड़ते हैं? यस, मैं जानता हूं आप कैसे करते हो, मैं यहाँ करके नहीं दिखाऊंगा। उसी प्रकार से टीवी से भी मुंह मोड़ लेना। जैसे टीवी चलेगा, हूँ क्या करना है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। हमें अब उसके कोई लेने देने नहीं है। हमारा तो टीवी, इंटरनेट, सब कुछ बाइबल है। हालेलुया। मैं बाइबल पढ़ूंगा। एक बहुत सुंदर गीत है ना, हम सभी गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। गलतियों पर लिखा है दोस्तों, अब जो यीशु मसीह में है, उसने अपने शरीर को लालसाओं, अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। क्या है? अब मैं जीवित नहीं हूँ, मसीह मुझ में, यीशु मेरे अंदर जीवित है। हालेलुया। यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे चलना चाहता है, क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हमें क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना है। आमीन।